Good morning students, welcome to your GK class. Syllabus of half yearly exam will be lesson 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 and 13. So today will be start from lesson 2, how to be a good citizen. एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं या एक अच्छे नागरिक की क्या पहचान होती है. ओके, वी ऑल वांट टू बी नोन एज अ गुड सिटीज़न. हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारी पहचान एक अच्छे नागरिक के रूप में हो. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग ए गुड सिटीज़न. एक अच्छे नागरिक की बहुत सारी पहचान होती है या बहुत सारे पहलुएँ होती हैं उनके बारे में हम इसमें रीड करेंगे. गुड सिटीजनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग ए फंक्शनिंग सोसाइटी. अच्छे नागरिक होना बहुत ज़रूरी है एक स्वस्थ समाज के निर्माण में. एक फंक्शनिंग सोसाइटी क्रिएट हो, इसके लिए गुड सिटीजनशिप होना बहुत ज़रूरी है. हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिटीजन नीड्स. यहाँ पे कुछ अच्छे नागरिक के कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि एक अच्छे नागरिक होने के लिए किन किन विशेषताओं का होना ज़रूरी है. लेट अस रीड देम केयरफुली. उनके बारे में हम पढ़ते हैं. ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड सिटीजनशिप. एक अच्छे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान है कि वो ईमानदार होना चाहिए. ही शुड बी ऑनेस्ट विथ आवर वर्क. वी शुड बी ऑनेस्ट विथ आवर वर्क. हमें अपने काम के प्रति, लीज और खाली समय को किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके प्रति, एंड रिलेशनशिप विथ अदर. दूसरों से हमारा व्यवहार कैसा है उसके प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए. हमें अपने काम के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति ईमानदार होना चाहिए. रिस्पेक्ट, आदर देना. Respect for yourself and other is an important citizenship trait. रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, खुद का सम्मान करना और दूसरों का भी सम्मान करना, ये सिटीजन एक अच्छे नागरिक होने का यह बहुत महत्वपूर्ण पहचान होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है. बिकॉज फॉर एवरीबडी टू बी इक्वल एंड फेयर इन सोसाइटी. क्योंकि समाज में हर इंसान समान हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर एवरीबडी टू बी इक्वल एंड फेयर सोसाइटी. एक दूसरे का सम्मान करना ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि समाज में सब बराबर समान रूप से रह सकें. सिटीजन्स मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर. नागरिक को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए. रिस्पेक्ट ऑल्सो क्रिएट्स अ फ्रेंडली एंड काइंड सोसाइटी दैट पीपल वांट टू लिव. रिस्पेक्ट जो है, एक दूसरे का सम्मान करना, एक ऐसा फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण और दयालु समाज का निर्माण करता है जिसमें सभी लोग रहना चाहते हैं. कंपैशन मीन्स दया. कंपैशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर गुड सिटीजनशिप. एक अच्छे नागरिक के लिए कंपैशन होना मतलब एक अच्छे इंसान में दया की भावना होनी भी बहुत ज़रूरी है. कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्ट काइंडली एंड ट्रीट अदर्स हाउ वी वांट टू बी ट्रीटेड. कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दया बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्ट काइंडली एंड ट्रीट अदर्स हाउ वी वांट टू बी ट्रीटेड. We must understand how others feel and compassion helps one to understand others feeling. हम जैसा दूसरों के साथ दया का भाव दिखाएंगे हमें भी वापस वैसा ही व्यवहार मिलेगा. जिस तरीके का व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें मिलेगा. वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ अदर फील्स. हमें यह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगला इंसान कैसा महसूस कर रहा है. एंड कंपैशन हेल्प्स वन टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग. और दया की भावना जिसके अंदर है वो दूसरों की फीलिंग को समझता है. करेज, साहस. करेज इज़ इम्पॉर्टेंट इन बीइंग ए गुड सिटीज़न. एक अच्छे नागरिक के लिए साहस का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सिटीजन्स नीड द करेज टू डू व्हाट इज़ राइट. क्योंकि अच्छे नागरिक एक ऐसा नागरिक जिसमें साहस होगा वही वो चीज़ें कर सकता है जिसमें जो सही होगा. क्योंकि सही काम करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है. एंड नॉट जस्ट डू व्हाट एवरीवन एल्स डज. और वो काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो सब करें, वो काम करना चाहिए जो सही है. बीइंग हेल्पफुल यानी दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए. बीइंग हेल्पफुल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ एवरीवन हेल्प्स ईच अदर द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस. बीइंग हेल्पफुल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक दूसरे की मदद करने की जो भावना होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज एवरीवन हेल्प्स. अगर
अगर सारे इंसान एक दूसरे की मदद करने लगेंगे द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, और ये जो संसार है ये बहुत अच्छा जगह, बहुत बेहतर जगह बन जाएगा। एंड ए सोसाइटी कैन फंक्शन बेटर, और समाज अच्छे रूप से काम कर सकेगी, बेहतर ढंग से काम कर सकेगी। रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरे की संपत्ति का भी सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे का कुछ सामान रखा हुआ है तोड़ फोड़ मचा दो, हमें क्या लेना देना है, ऐसे नहीं। दूसरे की संपत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। गुड सिटीजन इन वन हु रिस्पेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर, एक अच्छा नागरिक वो होता है जो दूसरे की संपत्ति का भी ध्यान रखता है। वी शुड नॉट टच एंड डैमेज द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर्स पर्सनस, हमें किसी दूसरे पर्सन्स की संपत्ति को ना तो छूना चाहिए, ना ही उसे किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहिए। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमें अपने वातावरण का सुरक्षा भी करना चाहिए। बीइंग ए गुड सिटीजन वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड डज नॉट पॉल्यूट इट एनी वे। एक गुड सिटीजन बीइंग ए गुड सिटीजन वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें अपने इन्वायरमेंट का, हमें अपने वातावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। एंड डज नॉट पॉल्यूट इट एनीवे, और इसमें किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। ओके क्लास, आई होप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैड सिटीजन इन द प्रोवाइडेड स्पेस। एक बैड सिटीजन्स में क्या होते हैं, उनमें क्या लक्षण होते हैं, उसको इसमें आप 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स में आप बताओगे। डू बाय योरसेल्फ। आर यू ए गुड सिटीजन, क्या आप अच्छे नागरिक हो। एक्सप्लेन हाउ यू आर ए गुड सिटीजन, आप में क्या क्या अच्छी बातें हैं, आप 3 से 4 पॉइंट में आप डिस्क्राइब करके इसका आंसर लिखोगे। ओके क्लास, रीड दिस लेसन केयरफुल्ली। बाय, टेक केयर।